देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, हमने 3 का गुणा कर दिया, 3x 3y 3z 3w। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x+4 फ्री हो जाएगा। 6 को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6+x+y हो जाएगा। -1 को इसके साथ जोड़ा जाएगा तो -1+z+w हो जाएगा। फिर 2w को 3 के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ये हमने ऐसे करके जोड़ दिया। अब क्या करो, इनका आपस में कंपेयर यानी तुलना कर देते हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, x+4। 3x बराबर x+4, तो x को इधर लाओगे तो 3x - x हो जाएगा ये, ठीक है। बराबर क्या बचा, 4। अब 3x में से x जाएगा तो 2x बचा, बराबर 4। 2 का गुणा जरा के भाग हो जाएगा तो 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारे पास आ गया 2। ये तो हमने निकाल लिया x का मान, ठीक है। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, देखो 3y बराबर हो जाएगा ये वाला पूरा, तो ये 3y बराबर 6+x+y। अब हमें क्या निकालना, y का मान निकालना, तो y को उधर ले आओ आप, 3y - y हो जाएगा, 6+x बचा। यहाँ पर x का वैल्यू निकाल सकें, अगर हम x का वैल्यू रख देंगे तो y का आ जाएगा, तो x बराबर 2 रखने पर, तो हमने क्या किया, 3y में से y गया, 2y बचा, x गया 2 रख दिया, तो 6+2 हो गया। 2y बराबर 6 हो तो कितना हो गया, 8। 2 का गुणा जरा के भाग हो जाएगा, 2 चौक 8। y बराबर कितना बचा, 4। तो इस तरह से हमने y का मान निकाल लिया। अभी हमें किसका निकालना है, z और w का और निकालना है। तो देखिए z का कैसे निकालोगे आप, ये वाला, ये देखो यहाँ पर 3z बराबर क्या हो जाएगा, 1+z+w, यही तो होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे रख दिया 3z बराबर 3w, सॉरी यहाँ पर नहीं, पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने रखा यहाँ पर 3z बराबर -1+z+w। अब हमारे पास w का मान होता तो z के निकल आते। अगर हम z को इधर ले लें तो क्या हो जाएगा, 3z - z -1+w, तो 3z में से z जाएगा तो 2z बचेगा, -1+w। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम, क्योंकि पहले हमें w का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 3w का कंपेयर किससे करोगे, इससे, तो इससे कंपेयर कर देते हैं। 3w बराबर 2w + 3, तो 2w इधर आएगा, 3w बराबर -2w बराबर 3। 3w में से 2w जाएगा तो एक कितना बचेगा, 3 में से 2 गया, 1w तो बचेगा। तो w बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3। तो हमारे पास w का मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, w बराबर 3 रख देंगे यहाँ पर, 3 रखने पर इसमें, तो 2z बराबर -1+w की जगह 3 आ गया, तो 2z, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा इधर आके भाग, 2 से 2 कटा एक बार, तो z का मान कितना आ गया, 1। तो इस तरह से हमने x, y, z और w तीनों का मान निकाल लिया, ठीक है। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बुक में क्या बोला गया है इस क्वेश्चन नंबर 13 में, कि f(x) बराबर cos x sin x 0 - sin x cos x 0 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए f(x) × f(y) बराबर f(x + y) है, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ से क्या है, हम लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ से, तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है आपका, f(x) और f(y), हमारे पास ओनली f(x) दिया है। तो f(y) कैसे बन जाएगा, जहाँ पर x दिया है, देखो f(y) अब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, f(y) के लिए जहाँ पर x दिया वहाँ y हो जाएगा ओनली। तो यहाँ पर हो गया cos y - sin y, 0 तो 0 ही रहेगा यहाँ पर, sin y, और ये हो जाएगा cos y, ये 0 ये 0 ये 0 1। तो ये हमारे पास f(y) की वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू को रख के मल्टीप्लाई कर देना बस। तो f(x) की वैल्यू रखते हैं, क्या हो गया, cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x 0, फिर 0 0 1 इंटू हो जाएगा अब इनमें cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, इनका आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं हम, देखो इसका इसमें होगा, ठीक है। तो cos x का cos y में हो जाएगा, तो क्या आएगा, cos x इंटू cos y, फिर माइनस साइन एक्स का इसमें होगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया।
ओके, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद इस जीरो का इसमें होगा तो जीरो ही आएगा, तो इसको रखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहला कॉलम पहला स्तंभ, अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति, फिर इसका इसमें होगा, इसमें होगा, फिर इसका इसमें हो जाएगा, ऐसे ही करके तो होगा धीरे धीरे मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें हो गया। अब इसमें cos x का sin x में होगा तो क्या होगा, दोनों का ऐसे ही तो मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका हमने इसमें किया, इसका इसमें किया, फिर इसका इसमें किया, तो क्या आ गया +0 मान लो। फिर इसका हम करेंगे इसमें, तो cos x का इसमें हो जाएगा, क्या आएगा cos x इंटू माइनस के sin y, ठीक है। फिर sin x का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का sin x cos y हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसका जीरो में होगा तो 1 में होगा तो +0 ही आ जाएगा। तो ये हमारा इतना मल्टीप्लाई होके आ गया। अब इसका इसमें करेंगे तो sin x cos y हो जाएगा, sin x cos y हो जाएगा, ठीक है। फिर cos x sin y हो जाएगा, प्लस cos x sin y हो गया। फिर क्या होगा, अब जीरो का करोगे भाई, ऐसे ही तो करोगे, जीरो का जीरो में करोगे जीरो ही आएगा, +0 मान लो आप यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, इसका इसमें हुआ, अब इसका इसमें भी तो होगा, तो साइन का साइन होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का sin x साइन है भाई, sin x sin y, फिर cos x का cos में होगा तो प्लस cos x cos y हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस cos x cos y, फिर जीरो का जीरो में होगा, ऐसे करके आएगा ना, तो जीरो तो +0 हो गया ये। अब क्या करना है, इसमें हो गया, अब इसका क्या करोगे, इसमें होगा तो इसमें पूरा होगा तो इसमें जीरो, इसमें जीरो, और जीरो का जीरो में तो जीरो ही हो जाएगा। अब इनका करोगे आप तो भी क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 1, ऐसे तो आएगा। यहाँ पर ये जीरो जीरो, ये 1 हो गया। अब इनको जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो हमारे पास आ रहा है फाइनली निकल के कितना आएगा, निकल के ये हमारा ऐसे करके फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको हम सीधा कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा इसमें sin y cos x sin y cos x, और ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फिर यहाँ पर sin x cos y, और इधर तो जीरो है ही हमारा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसको सीधा करके रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा sin x cos y, और प्लस में ये तो सिंपल ऐसे ही रहेगा क्योंकि जीरो को जोड़ दोगे तो यही तो बचेगा, ये हो गया हमारा। ऐसे यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का sin x दिया गया है तो हम इसको आगे पीछे रख सकते हैं, यहाँ पर रख देते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y, यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो है तो जीरो ही रहेगा, और नीचे हमारा यहाँ पे क्या आया था, ये जीरो ये वाला 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ फॉर्मूले बनने हैं हमारे, फॉर्मूले कौन से बनने हैं, लिख देता हूँ। फॉर्मूला है हमारा cos a प्लस v बराबर होता है, क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, ठीक है। cos a cos b sin a sin b होता है। फिर एक होता है हमारा sin a प्लस b का, ये क्या होता है sin a cos b और प्लस sin b cos a। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बनना है, देखो cos a cos b sin a sin b, और यहाँ पे sin a cos b प्लस sin a cos b, ये यहाँ पे ये दोनों सेम सेम बनना है, ये दोनों सेम सेम बनना है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे इसके अनुसार। तो हमारे पास फॉर्मूला बन के क्या आया है, यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया यहाँ पर cos a प्लस बी की जगह x प्लस वाई आ जाएगा, और ये माइनस साइन x प्लस वाई, फिर ये जीरो, क्योंकि माइनस कॉमन आया था, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन x प्लस वाई, और यहाँ पे cos का बनना तो cos x प्लस वाई, ये तो जीरो था यहाँ पे, फिर ये जीरो ये 1, इस तरह से हमारा निकल के आया, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखिए मैंने आपको पीछे करके दिखाया था, ये फॉर्मूले का कोड हमने वैल्यू को रख दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं इसमें। अब हमारे पास ये तो आ गया LHS से, अब हम करते हैं RHS से, क्योंकि अब तो आगे सॉल्व होगा नहीं हमारा। तो RHS में क्या दिया गया था हमें, RHS में यही बोला गया था, क्या बोला गया था कि fx प्लस वाई सिद्ध कीजिए, fx प्लस वाई।
अब सीधा सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन देखो वहाँ पे एक्स एक्स दिया है, तो अगर हम एफ एक्स प्लस वाई रखोगे तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई रख देना बस। तो रख देते हैं, देखो तो कॉस एक्स दिया था, कॉस एक्स ही रखोगे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन एक्स दिया था, वहाँ पे एक्स प्लस वाई रखना तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जीरो में रखो तो जीरो ही हो जाएगा ये, और ये साइन एक्स प्लस वाई, और ये कॉस एक्स प्लस वाई आ गया हमारा। यहाँ पर जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। तो इस तरह से हमारा पूरा दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आए हैं, LHS बराबर RHS प्रूफ होके आ गया हमारा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि दर्शाइए, इसका पहला है इन दोनों का हमें ये दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या आप दोनों एक साथ प्रूव करना चाहो तो दोनों एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पंक्ति का रो में कॉलम करेंगे, पंक्ति का स्तंभ में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5 का 2 में होगा 5 दूनी 10, फिर -1 का 3 में होगा, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, फिर 5 का 1 में 5 एकम 5, -1 का 4 में, प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, फिर 6 का 2 में करें 6 दूनी 12, 7 3 21, फिर 6 का 1 में 6 एकम 6, 7 चौक 28 हो गया ये। ठीक है, ये आया निकल के। अब इसको सॉल्व जब किया जाएगा, 10 में 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 हो गया। 28 हो जाए कितना हो जाएगा 34, 7 1 33, 34 आया। अब इसी प्रकार से हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करेंगे हम। RHS देखिए कैसे होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे सीधा। 2 का 5 में होगा 2 पंचे 10 हो गया, 1 का 6 में होगा 6 एकम 6, फिर 2 का 1 में 2 एकम 2 -2, 1 का 7 में प्लस 7 हो गया, 3 का 5 में 3 पंजे 15, 4 6 24, फिर 3 का 1 में -3 एकम 3 और 4 सत्ते 28 हो गया ये। ठीक है, जोड़ दो 10 और 6 16, 7 में से 2 गया 5, 5 और 4 9, 2 1 3 39, 8 में 3 का 5 यानी 25 बचेगा प्लस का। तो हमारा देखिए क्या बराबर आ रहे हैं क्या, दोनों नहीं आ रहे ना, यही प्रूव करना था। तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ये प्रूव होके आ गया। अब इसका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें ऐसे ही प्रूव करके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेम ऐसे ही इसमें प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करोगे, इसमें हमने LHS सॉल्व करते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो 1 का 1 में करोगे 1 एकम 1, फिर 2 का 0 में प्लस 0 हो गया, 3 का 2 में 3 दूनी 6, फिर 1 का यहाँ पर किया जाएगा, 1 का इस वाले 1 में 1 एकम 1, 2 का माइनस में 2 एकम 2, 3 का 3 में 3 तिया 9, 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2 एकम 2, 3 का 4 में 3 चौक 12, फिर 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का 2 में करेंगे तो 0। ठीक है, फिर इसका 0 का 1 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो माइनस का 1, 0 का 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 का इस 0 में किया जाएगा तो 0, 1 का 1 में किया जाएगा, 1 का 1 में किया जाएगा तो 1, फिर 0 का 4 में किया जाएगा तो 0, फिर 1 का माइनस के 1 में -1, 1 का किस में किया जाएगा 0 में तो 0, फिर 0 का 2 में करेंगे तो 0 आ गया, फिर 1 का 1 में 1, फिर 1 का माइनस के 1 में -1, फिर 0 का 3 में करेंगे तो 0, फिर 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 0 का 0 में 4 का 0 में 0, ये हो गया। ठीक है, इनको सॉल्व कर दो, 6 में से गया 5, फिर ये 0 और ये माइनस का 1, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, ये माइनस का 1, 1 में से गया 0, 12 और 2 14, 1 और फिर ये 1। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारे पास LHS का निकल गया है, अब हम RHS का सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, RHS का भी देख लेते हैं कि उसमें क्या आएगा। RHS में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, चलो मैं इस पर करके देख लेता हूँ। यहाँ देखिए आप, ठीक है, हमने क्या किया, इस -1 का 1 में किया तो माइनस का 1, ठीक है, फिर 1 का 0 में किया तो +0, फिर 0 का 1 में होगा तो 0 आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर -1 का 2 में किया जाएगा तो 2 एकम 2 हो गया माइनस का, 1 का 1 में +1, 0 1 में 0, फिर -1 का 3 में 3 एकम 3 -3, 1 का 0 में 0, 0 का 0 हो गया, फिर 0 का 1 में 0, -1 का 0 में +0, 1 का 1 में 1, 0 का 2 में 0, -1 का 1 में करेंगे -1, 1 का 1 में 1, फिर 0 का 3 में 0, -1 का 0 में 0, 1 का 0 में +0 हो गया,
फिर 2 का 1 में 2 एकम 2, 3 का 0 में 0, फिर 4 का 4 एकम 4, फिर 2 दूनी ये 4, 3 एकम 3 और फिर 4 एकम 4, 2 तिया 6, 3 का 0 में 4 का 0 में, तो ये 0 0 हो गया हमारा, निकल के आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लो इनको। क्या आता है हमारा इनको सॉल्व करने पे, 1 को 0 में जोड़ेगा तो -1 आएगा, यहाँ पर +1, 4 और 2 6, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो -1, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 4 और 3 7 और 4 11, -3, यहाँ पर 0 और ये 6, ये हमारा निकल के आया। तो देखिए यहाँ पे क्या बराबर आ रहे हैं क्या दोनों, देखो यहाँ पर आप चेक कीजिए दोनों बराबर आ रहे हैं क्या। देखो ये हमारा ये आया और ये आया, दोनों हमारे बराबर नहीं है, ये वाला ये LHS है, ये वाला RHS है, ये LHS, दोनों बराबर नहीं है, ये प्रूव करना। तो यहाँ पे लिख देते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड होके आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a बराबर ये में आप भी दिया गया है तो हमें a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करके दिखाना। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, पहले a² दिया, तो हम पहले निकालेंगे a² की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाली जाएगी, पहले a² की। तो a² की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर a² बराबर क्या होता है, a इंटू ए, तो यानी कि हम a इंटू ए कर देंगे। यहाँ पर 2 2 1 0 1 -1 3 0, एक बार ये रखा, फिर से एक बार ये रखेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 1 0 1 -1, फिर ये 1 3 0, अब इनका आपस में क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसी प्रकार से तो मल्टीप्लाई होगा। पहली पंक्ति हो गया आपका, तो 2 का 2 में किया जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 0 का 2 में होगा तो +0, 1 का 1 में +1 हो गया ये, फिर 2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, फिर 1 का -1 हो गया, फिर 2 का 1 2 एकम 2, 0 का 3 में 0 हो गया, 1 का 0 में तो 0 हो गया ये। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना में एक एक करके। अब इसके बाद आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का 2 में 2 दूनी 4, 1 का 2 में 2 एकम 2, 3 का 1 में 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 2 का 0 में 0, 1 का 1 में 1 एकम 1, फिर 3 का माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर ऐसे इसमें 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 का 0 में तो 0, फिर 1 का 2 में करेंगे 2, फिर -1 का 2 में किया जाएगा तो 2 एकम 2, फिर 0 का 1 में किया जाएगा तो 0 हो गया, 1 का 0 में करेंगे तो 0, फिर -1 का 1 में -1, फिर -1 का वो 0 का -1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1 में 1 एकम 1, -1 का 3 में 3 एकम 3, और 0 में होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 4 में 1 जोड़ा 5, 4 और 2 6 और 3 9, 2 में 2 गया तो 0 0 0, और ये -1 आ जाएगा, 3 में से 1 गया -2, यहाँ पर -1, और ये 2 आएगा, यहाँ पर 3 और 2 5 आएगा, और ये -1 में से 3 गया तो -2, ये हमारे पास वैल्यू निकल गई a², किसकी वैल्यू आई है, a² की। अब a² की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, जो हमें दिया गया इस पूरे को नोट कर लीजिए आप, हमें यही तो वैल्यू रखनी है, a² - 5a + 6i। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो देखिए a² की वैल्यू रख दो पहले, यहाँ पे क्या है, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5a, एक की जगह क्या रख दोगे, 2 2 1 0 1 -1, फिर 1 3 0, फिर आपका क्या आएगा +6i, आई का क्या 0 0 1 1 0 0 0 0 1, ये होता है 1 0 0 1 0 0 0 1 0 होगा, और 0 0 1 ऐसे करके वैल्यू है हमारी। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आगे देख लीजिए, इसको आगे क्या करना है, इसमें आगे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब 5 का इसके अंदर गुणा हो जाएगा, इसमें 6 का कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या हो गया, 5
ये तो -1 2 और ये 9 -2 5 0 -1 और ये -2, ये तो सेम ऐसा ही रहेगा। इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 तिया 15 5 एकम 5 और ये माइनस का 5 एकम 5 और ये 0। इसमें 6 का गुणा कर दीजिए आप, तो 6 का गुणा करोगे 6 कम 6 6 का 0 में 0, फिर ये 6 का 0 में 0, फिर यहाँ पे 6 का 0 में करोगे तो 0, यहाँ पर ये 0 1, ये 1 होता है 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये 6 कम 6 6 का 0 में 0, ये 0 ये 0 6 कम 6, इस तरह से आपकी वैल्यू निकल के आई है। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको तो इनमें से माइनस किया जाएगा इनको, तो 5 में से 10 माइनस के 10 ज़्यादा है तो माइनस 10 में 5 गया माइनस का, अब -1 -0 है, अब माइनस के 5 में से माइनस करेगा -10 है, एक दो में से माइनस आएगा 5 गया तो माइनस का 0 -5 तो माइनस का 5 आएगा, एक -5 में से 4 2 में से माइनस का 2, ये आ गया। ठीक है, हमारे पास क्यों 6 0 0 0 6 0 0 6, ये आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर इनको आप देंगे -5 में 6 प्लस का 1 माइनस का 1 -1 को जैसे 1 6 में 3 जाएगा प्लस माइनस का 10 -5 में 0 आएगा -5 0 0 आएगा 6 में 2 जाएगा प्लस का 4, तो ये हमारा ऐसे करके आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है। ए बराबर दिया गया तो सिद्ध कीजिए a³ - 6² + 7a + 2i। अब यहाँ पे a³ की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है a³ की। तो a³ की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा आपका a × a 3 बार होगा ना, a × a। तो पहले तो हम a × a निकालते हैं, ओनली सिर्फ a² की वैल्यू निकालते हैं पहले हम। तो देखिए 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ठीक है, इसका गुणा किस में होगा, इसमें ही तो हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 और 2 1 3, इनका कर देते हैं हम आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे a² की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 का 1 में होगा 1 आएगा, ठीक है, 0 का 0 में होगा तो 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये है ना। फिर 1 का 0 में तो 0 आएगा, फिर +0 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2, अब क्या किया जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 + 0 + 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 0 + 0 + 2 हो जाएगा, ये 0 + 4 + 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 2 + 3, फिर ये हो जाएगा आपका 2 + 0 + 6 0 + 0 + 0 4 + 0 + 9, ये आ गया हमारा निकल के। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व कर लीजिए क्या आएगा निकल के हमारा फाइनली। 4 में 1 जोड़ा 5, यहाँ पर तो 0 रहेगा, 6 और 2 8, यहाँ पर 2, ये 4 2 और 3 5, फिर ये 6 और 2 8 और ये तो 0 ही रहेगा, 9 4 13, a² की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास a² आ गया, हमें तो a³ निकालना ना, a² × a कर दोगे तो a³ हो जाएगा ना। तो पहले a² रख लो यहाँ पर, 5 2 8 0 4 0 8 5 13, और एक बार ए और रख दो, इन दोनों का आपस में क्या करना मल्टीप्लाई, 102 102 0 2 0 2 1 3। अब इनका कर लेते हैं हम आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, 5 का 1 में 5 एकम 5, फिर 0 का 0 में 0 8 दूनी 16, 5 का 0 में 0, फिर 0 का 2 में करोगे तो 0, फिर 8 का 0 में करेंगे तो भी 0, 5 दूनी 10, 0 का 1 में 0 8 तिया 24, फिर 2 का 1 में 2 एकम 2, 4 का 0 में 0 और 5 दूनी 10,
फिर इसके बाद 2 का 0 में 0, 4 दूनी 8 और 5 का 0 में 0, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 5 तिया 15, 8 का 1 में 8 एकम 8, ये 0 का 0 में और 13 दूनी 26, ठीक है। फिर 8 का 0 में 0, 0 का 2 में 2, 0 का 2 में करेंगे तो 0 आएगा और 13 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 8 दूनी 16, 0 का 1 में 0 और 13 तिया 39। इस तरह से निकल के आ गया हमारा। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर? ए क्यूब। तो इनको जोड़ दीजिए, ये हमारी आ जाएगी ए क्यूब की वैल्यू। 16 5 21, ये तो 0 आएगा। 24 और 10 34, 4 2 6 10 6 16, ये 8, 4 4 8 15 8 23 और 26 8 34, ये तो 0 ही रहेगा। 16 और 39 हो जाएंगे 55। ये आ गया ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है ना। अब हम उतार लेते हैं क्वेश्चन जो है, उसमें हम वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a और प्लस में 2i बराबर 0 सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू, पहले रखो ए क्यूब की वैल्यू। ए क्यूब क्या निकाला हमने? 21 16 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6a²। a² क्या निकाला था? ये रहा a², यही तो है हमारे पास। सॉरी, a² ऊपर है। 5 2 8, ये वाली है a² की। 0 4 0 8 5 13। फिर क्या है? प्लस 7 इंटू ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 0 2, क्या है? 1 0 2 0 2 0 2 1 3। फिर इसके बाद है 2i। तो आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गई आई की वैल्यू, ठीक है ना। इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। अब क्या करना है, यहाँ पे जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे। अभी ये तो नहीं जुड़ रहा किसी के साथ। 21 0 34 को ऐसे ही रहने दीजिए। 16 8 23 34 0 25 माइनस 6 का गुणा कर देंगे बस। तो 6 पंचे 30, 6 का 0 में 8 6 48, 6 दूनी है चौक 24, 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48, 6 का 0 में 0 और 13 6 78। ये आया हमारे पास निकल के। ऐसे यहाँ पर 7 का गुणा कर देंगे। 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14 0, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14 0 21। यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का 1 में 1, 0 में 0 0, 2 एकम 2 0 0 0 2 एकम 2। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको आप जोड़ घटा लीजिए, सो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से इसको घटाते हैं। 30 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 माइनस 21, या फिर ऐसा कर लेते हैं, एक में रख लेते हैं, फिर उनको जोड़ते जाएंगे। 21 माइनस 30 और प्लस 7 और प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 16 माइनस 12 और प्लस 0 और प्लस 0। ये तीनों को रखते जाते हैं एक ही लाइन में सभी को, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास? ये हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास। 16 का रखा हमने। अब 34। अब हम क्या रखेंगे? इसको 0 को रख लो। 0 प्लस 0 और ये भी प्लस 0 और यहाँ पर भी प्लस 0। फिर 34 वाले रखो। 34 प्लस 48, 34 प्लस 48 प्लस 14 प्लस 0। दूसरा हमने यहाँ पे ये वाला रख लिया, 8 रखना है। 8 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 2। फिर 23, 23 प्लस 30 23, यहाँ पे माइनस आएगा ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ माइनस आएगा वैल्यू, क्योंकि माइनस है ना बीच में। तो क्या आएगा यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हो गया। 16 माइनस 12 कितना था? 16 माइनस 12, ये 16 था या कितना था? यहाँ पे रुको चेक कर लो। तो ये हमने वैल्यू रखी थी यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 23 माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू है, ठीक है। ये भी यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि हम इस वाली वैल्यू रखना है यहाँ पे, ये माइनस है। फिर माइनस 23 के बाद 7 और ये प्लस के लास्ट वाली रहेगा। 34 माइनस 48 14 0, ये 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 पर 55 और क्या 55 55
तो इन सबको जोड़ के हमारे पास आंसर जो आएगा, आंसर देख लीजिए आप क्या आएगा फाइनली, आप जोड़ लेना आराम से। हमारे पास आएगा, इनको जोड़ोगे 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों ही हमारे 0 आएंगे और यही हमारे प्रूव करना था। तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमें प्रूव करके लाना था, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था 16 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना।